खाड़ी में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। ये एक ऐसी चिंगारी है जो कभी भी आग बन सकती है। तो चलिए समझते हैं कि हम इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे। और ये बयान ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दिखाता है कि ईरान को लग रहा है कि उस पर सीधा हमला हो रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक इशारा है जो हमें बता रहा है कि दोनों देश आग से खेलने के कितने करीब आ चुके हैं। तो इस आग में घी का काम किया है एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्शन ने। अमरीकी नेवी ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक ईरानी कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। सोचिए, एक ऐसा कदम जिसने इस पहले से ही नाजुक इलाके को एक नए संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो देखिए, होता क्या है कि एक तरफ तो बातचीत की कोशिशें चल रही थीं और दूसरी तरफ अचानक ये मिलिट्री एक्शन हो जाता है। मतलब शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, वो कुछ ही घंटों में धुआं हो गई। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात है टाइमिंग की। देखिए, ये सब हुआ कब? ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान में दूसरे राउंड की पीस टॉक्स का ऐलान हुआ था। ठीक उसी वक्त अमेरिका ने ये जहाज़ जब्त कर लिया। अब इस टाइमिंग से जाहिर है अमेरिका के इरादों पर बड़े सवाल उठते हैं। तो सवाल यह है कि डिप्लोमेसी मतलब बातचीत वो फेल कैसे हुई, क्यों हुई? इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस टकराव का स्टेज तैयार किया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले तो खबर आई कि एक अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है, तो एक उम्मीद बनी। लेकिन फिर ईरान ने साफ कह दिया कि वो बातचीत में शामिल नहीं होगा। ये पहला झटका था। और जब डिप्लोमेसी पहले ही एक तरह से खत्म हो चुकी थी, तभी ये जहाज जब्त करने की खबर आ गई। इसने तो बातचीत की बची खुची उम्मीद को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने बातचीत की टेबल पर आने से ही मना क्यों कर दिया? देखिए, जब तक हम उनका नजरिया नहीं समझेंगे, हमें पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। ईरान का कहना है कि अमेरिका की मांगें ऐसी थीं जिन्हें माना ही नहीं जा सकता था। जैसे कि उनसे कहा गया कि अपना पूरा का पूरा यूरेनियम स्टॉक सरेंडर कर दो। अब बताइए, कौन सा देश ऐसी बात मानेगा? ईरान को यह भी लगा कि अमेरिका का स्टैंड लगातार बदल रहा है। कभी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि ईरान में सरकार बदलनी है। और तो और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। तो ऐसे में कोई सीरियस बातचीत हो ही कैसे सकती थी? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो साफ साफ कहा है कि वो लोग डिप्लोमेसी को लेकर सीरियस हैं ही नहीं, वो तो बस हमें धमकाना चाहते हैं। इस एक लाइन से पता चलता है कि ईरान की लीडरशिप को अमेरिकी इरादों पर जरा भी भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि ये बातचीत का दिखावा सिर्फ उन्हें डराकर अपनी शर्तें मनवाने के लिए है, असली समझौते के लिए नहीं। अब ये जो पूरा संकट है, ये सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरे रीजन पर पड़ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि खाड़ी में जो अमेरिका के पुराने दोस्त और सहयोगी देश हैं, उनका भी अब मिजाज बदल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सोचिए, एक जमाने में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस सुरक्षा की गारंटी माने जाते थे, आज वही खाड़ी देशों के लिए एक सीधा खतरा बन गए हैं। एक ऐसा खतरा जो उन्हें एक ऐसी लड़ाई में खींच रहा है जिसका वो हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। चलिए थोड़ा याद करते हैं। एक वक्त था जब सद्दाम हुसैन जैसे खतरों से बचने के लिए यही खाड़ी देश अमेरिकी बेस का स्वागत करते थे। तब ये बेस इस इलाके में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का सिंबल हुआ करते थे। लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल उलट है। इन देशों पर जो ईरान ने हमले किए, उसकी सीधी वजह यही अमेरिकी बेस थे। मतलब अचानक से इन देशों ने खुद को अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बिल्कुल बीचों बीच पाया। और यहीं से एक नया आइडिया सामने आता है, स्ट्रेटेजिक बर्डन यानी रणनीतिक बोझ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अब पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बदल रहा है। आसान भाषा में समझें तो जब कोई मिलिट्री बेस आपको सुरक्षा देने के बजाय आपके लिए खतरा बढ़ाने लगे, तो वो एक स्ट्रेटेजिक बर्डन यानी बोझ बन जाता है। और खाड़ी के देश अब अमेरिकी बेसिस को ठीक इसी तरह देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये बेस एक मैग्नेट की तरह है जो ईरान के हमलों को सीधे उनकी तरफ खींच रहे हैं। अब इस नई सोच के पीछे कई ठोस वजहें भी हैं। पहली बात, यूएई जैसे देशों ने दिखाया है कि वो अब अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। उन्होंने ईरान की मिसाइलों को कामयाबी से रोका भी है, तो अब उन्हें अमेरिकी हथियार तो चाहिए, लेकिन अपनी जमीन पर अमेरिकी सैनिक नहीं। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी बात, वो ये जानते हैं कि अगर लड़ाई हुई तो उनके बिजनेस इंटरेस्ट तबाह हो जाएंगे, उनकी पूरी इकॉनमी खतरे में पड़ जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दोस्त देश भी दूरी बना रहे हैं और बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो इस रीजन में अमेरिका का अगला कदम क्या होगा?
क्या अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी बदलेगा या फिर हम सब एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो